Good afternoon to all of you. Today we are discuss here class 9 topic, unit number 4, economics. And in economics we will discuss about the chapter 3, poverty as a challenge. Actually poverty होती क्या है? All the people who are suffers from poverty, they have lack of the essential things. They have no basic requirement. They can't fulfill these requirements such as food, shelter, cloth, lack of education, lack of shelter, lack of health, lack of sanitation or lack of income. All these criteria is called poverty. इंडिया में लगभग 27 करोड़ पीपल आर पुअर. भारत में इतने सारे लोग पुअर हैं. So these are the poor person actually in India. Who are the most poor in India? SC, scheduled caste people belonging to rural area. ST, scheduled tribal people belong to forest area. They have lack of education. So these are very poor person. Casual worker, landless labor in villages. Crore people are living in India who are poor. It is very bad condition for India. For state, there are many states in India. These are very poor. Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, Assam, Jharkhand. These considered very poor states in India. Most poor states in India are two, Bihar and Odisha. So, what is this? This condition always, this is the drawback of Indian political system, that is always a barrier of the development in any country. इतने सारे लोगों के सामने इतनी बड़ी समस्या आती है कि वो पुअर होते हैं, तो विकास का जो कार्यक्रम होता है, जो एक इंडिया में डेवलपमेंट सिस्टम होता है, उसको खत्म कर देता है ये पुअर. So these are the conditions of the world. In almost country of the world are poor. Bangladesh, Nigeria, many African country, even in many Asian countries are very poor. In Latin America, many countries are poor. चाइना ने इम्प्रूव कर लिया है, इंडिया भी इम्प्रूव कर रहा है, और देश इंडोनेशिया भी इम्प्रूव कर रहा है, उधर ब्राजील, वेनेजुएला, मैक्सिको कंट्री, ये सब जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज ड्यू द हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन. सो दीज आर द पुअर स्टेट्स. पोवर्टी लाइन, एक्चुअली पोवर्टी लाइन वो लाइन होती है दैट इज मेंशंस क्राइटेरिया बाय डिसाइडेड बाय द एनी कंट्री. हर एक देश में अपनी देश की पोवर्टी को क्राइटेरिया करने के लिए, एक उसको कैटेगरी करने के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनकी इनकम के आधार पे, तो उसको पोवर्टी लाइन कहते हैं. जैसे इंडिया में अगर देखा जाए, वर्ल्ड बैंक ने एक बताया कि 1.90, अगर कोई व्यक्ति 1.90 डॉलर भी अर्निंग नहीं कर रहा है पर डे के हिसाब से, तो ही इज कंसिडर पुअर इन द वर्ल्ड. इट इज डिसाइडेड दैट 1.90 डॉलर नॉट कंसिडर और नॉट अर्निंग बाय मैनी पीपल इन द वर्ल्ड. सो दे आर पुअर. वो बहुत गरीब रहते हैं, उनको बहुत गरीब कहा जाता है. ऐसे भारत में और पूरे वर्ल्ड में लोग फैले हुए. बांग्लादेश में तो लगभग 50% पीपल आर वेरी पुअर. इतने लोग गरीब हैं. देन कॉजेज ऑफ पोवर्टी, सीधे टॉपिक पे आते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोवर्टी? सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में कि पोवर्टी के सबसे बड़े कारण कौन से हैं? ऐसा कौन सा रीजन है जिसके द्वारा लोग पुअर कहलाते हैं? इफ वी डिस्कस दैट, पोवर्टी में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अकॉर्डिंग टू द पोवर्टी जो एस्टिमेट करता है एनएसएस, तो उसने बताया दैट लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. ब्रिटिश काल में भारत की जो ग्रोथ रेट रही है, इट इज वेरी लो एंड a low level of the consumption by the Indian people. Industrial growth was very low also at that time. Now, unequal distribution of land and other resources is the main cause of the poverty in India. आजादी के बाद भारत में जो जमीन है, जो भूमि है जिसपे खेती होती है, वो बिल्कुल समान तरह से उसका वितरण नहीं है. इट इज वेरी बैड कंडीशन इन इंडिया. अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कोई आ सकता है कि वेरी लो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड अदर रिसोर्सेज. बिहार में देखा जाए तो वहां पर रिसोर्स नहीं है, वहां पर एग्रीकल्चर के साधन भी नहीं है, इसलिए वहां पर लोग गरीब हैं.
lack of the implementation of the government scheme, these are not proper implement in India. गवर्नमेंट स्कीम भी भारत में प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट नहीं है, ये भी कारण है. देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, अगर देखा जाए तो सामाजिक रूप से लोग जो रिलीजियस सेरेमनी है और बर्थडे है, किसी की शादी है, गरीब लोग भी, दैट दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ ऑन दैट दे टुक द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर ऑन हाई इंटरेस्ट रेट. मनी लेंडर से पैसा ले लेंगे ब्याज पे बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पर, तो ये भी एक मेन इसका कारण है. नेक्स्ट, सो हाउ इट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द प्रोग्राम दैट गवर्नमेंट लॉन्च to remove the poverty. Lot of the things are proper implementation. अगर मैं कहूँ तो इसका पहला हम ये कह सकते हैं गरीबी दूर हो सकती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्स होना चाहिए इंडिया में. एक नंबर. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम रामी फ्रॉम मैपर्स अकेडमी. टुडे वी आर डिस्कस हियर क्लास 10th यूनिट नंबर 4 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट. So first of all, what is the role of money? Actually, without money, we can't nothing. Since earlier time, in early humans use stones and another things as a coins. So when it invented, it removed all the barriers which are restrictions in the world. That people can't take anything without use of money. It removed the barter system. Actually, double confidence of want all. These are the features of the barter system removed by the money. So money have a role of transactions. Lot of the transactions were depend on the money. Rupee is widely accepted in India because rupees it is authorized by the central government. It is issued by the RBI, Reserve Bank of India. Nobody in India can take rupees as a medium of money. So it is a good role that money have played an important role in these conditions. Next, what are the role of the banks? अगर देखा जाए तो बैंक का अपना ही रोल है. बैंक take the money or deposit the money of those person who have surplus money. Money lenders, landlords, business class, all these people deposit their money in the banks. They have an account होता है उनका, वो बैंक में पैसा अपना जमा कर देते हैं. Also bank have play a good role, another good role, that bank provide money to those person who have the needy. जिनको जरूरत होती है वो बैंक में आते हैं, they have take the credit और लोन, उनको लोन दे दिया जाता है. तो बैंक ने यहाँ पर दो रोल प्ले किए हैं अपने. एक तो बैंक क्या करता है, प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द डिपॉजिट्स ऑफ द पर्सन, जिनका पैसा जमा होता है वो सिक्योरिटी देता है. और बैंक इसको क्या करता है, बैंक का रोल है पैसा जमा करना और पैसा एक लोन के रूप में देना. सो इट इज अ गुड रोल प्लेड बाय द बैंक्स. सो ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर एक्चुअली वी डिस्कस टू मेन सोर्सेस ऑफ क्रेडिट. दो सोर्सेस के है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. फॉर्मल सोर्स में क्या होता है, ओनली 10 से 20% लोग भारतीय जो इंडियन है वो डिपेंड है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. ऑल इन फॉर्मल ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. इंटरेस्ट रेट जो होता है इनका दिस इज वेरी लो होता है और टर्म ऑफ कंडीशंस बहुत अच्छी होती है. बट ऑल दीज हैव रिक्वायर्ड कोलेटरल और सिक्योरिटी. सिक्योरिटी पेपर भी हो सकता है, घर का कोई कागज भी हो सकता है, किसी भी चीज का वाहन कोई सामान उनके पास होता है, तो इट इज नोन एज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. इसमें लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको चुकाना क्या होता है कि ऑलमोस्ट दीज आर द फॉर्मल सोर्स ऑफ बैंक्स और कोऑपरेटिव. इसमें किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजें लेते हैं. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इसमें मनी लेंडर आएगा और लैंडलॉर्ड आएंगे, रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. इसमें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डेब्ट ज्यादा हो सकता है, कोई व्यक्ति पैसा नहीं चुका सकता, कर्ज नहीं चुका सकता. सो इन दिस कंडीशन दे फॉल अंडर द डेब्ट ट्रैप. सो इट क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हाई होता है, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है. मनी लेंडर अपनी पहचान के हिसाब से गांव वालों को लोन दे देते हैं या शहर में भी लोन दे दिया जाता है. इसको धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब वो डेब्ट ट्रैप में आ जाता है. दोनों में अंतर आ जाता है कभी. इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, इट इज वेरी नेसेसरी. देन SSG, व्हाट इज द रोल ऑफ SSG, सेल्फ हेल्प ग्रुप. इट इज नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये एक ऐसा ग्रुप होता है 15 to 20 पीपल, एक कम्युनिटी के या एक आसपास के व्यक्ति जो गरीब होते हैं वो अपना जो है अपनी डिपॉजिट करते हैं, कितने भी पैसे की हो सके, 50 से लेकर 200, उनकी इनकम के बेस पर वो अपनी एक
वो रखते हैं, उसमें एक इंस्टॉलमेंट रखते हैं मंथली, एक मीटिंग होती है इसमें, और इट प्रोवाइड लोन, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है ये जो भी इसमें मेंबर्स होते हैं उसको। जब 2-3 साल में एक रेगुलर सेविंग हो जाती है तो बैंक प्रोवाइड अ लोन टू दिस ग्रुप। और ये महिलाओं का हो सकता है, वुमेन्स इसमें बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। दे नीड ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ द मनी दैट दे प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट्स, जो टास्क होते हैं उसको वो करती है। तो एसएसजी अपना रोल प्ले कर रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है, जो भी बैंक हैं उनको सुपरवाइज भी करते हैं इसको, एसएसजी को, और इसको एक सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो ये अच्छा रोल इसमें प्ले किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।